जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य हमारे सबसे करीब है। इतना करीब कि हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी सांस। जब हम इस दुनिया में आए थे तो सबसे पहला काम हमने सांस लेना किया था, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरी काम सांस छोड़ना होगा। इन दो घटनाओं, जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी घटित होता है वो एक धागे में पिरोया हुआ है, और वो धागा सांस है। लेकिन विडंबना देखिए, हम अपने जीवन में हर चीज पर ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पर, अपने भोजन पर, अपने पैसे पर, दूसरों की बातों पर, लेकिन उस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते जिसके बिना हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। ध्यान की दुनिया में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे बौद्ध परंपरा में आनापानसति या योग में प्राण धारणा कहा जाता है, सबसे प्राचीन, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली विधि मानी गई है। ये एक ऐसी चाबी है जो मन के ताले को बिना तोड़े खोल देती है। लेकिन जब एक शुरुआती साधक आंखें बंद करके बैठता है और कोशिश करता है कि वो अपनी सांसों को देखे, तो उसे पता चलता है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन है। मन एक जंगली घोड़े की तरह भागता है। उसे सांसें बोरिंग लगती हैं, उसे कुछ मनोरंजन चाहिए, कुछ ड्रामा चाहिए। एक साधारण सी हवा के आने जाने को देखना मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आखिर इस चंचल मन को उस सूक्ष्म अदृश्य सांस पर कैसे टिकाएं? ये लेख इसी कला को समर्पित है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बैठक और मनोस्थिति को तैयार करना होगा। एक शांत स्थान चुनें और एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप सतर्क रहें, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करें और कोमलता से आंखें बंद कर लें। अब ध्यान शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं कि आप यहाँ कोई काम करने नहीं आए हैं। सांसों को देखना कोई टास्क या डेडलाइन नहीं है जिसे पूरा करना है। ये एक मिलन है अपने आप से, अपने अस्तित्व से। सांस कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक चमत्कार है। सोचिए, आप सो रहे होते हैं तब भी ये चलती रहती है, आप बेहोश होते हैं तब भी ये चलती रहती है। कोई शक्ति है जो आपको सांस ले रही है। इस विस्मय यानी वंडर और कृतज्ञता के भाव के साथ शुरुआत करें। अब अपना ध्यान बाहरी दुनिया की आवाज़ों से हटाकर अपने शरीर के भीतर ले आएं। सबसे पहले सांस को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वे गहरी सांस लेने की कोशिश करने लगते हैं या सांस को लयबद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, आपको प्राणायाम नहीं करना है, आपको ध्यान करना है। प्राणायाम में हम सांस को नियंत्रित करते हैं, ध्यान में हम सांस को सिर्फ देखते हैं। सांस जैसी है उसे वैसी ही रहने दें। अगर वो छोटी है तो उसे छोटी रहने दें, अगर वो तेज है तो उसे तेज रहने दें, अगर वो उथली है तो उसे उथली रहने दें। आप बस एक पहरेदार हैं जो दरवाजे पर खड़ा है और देख रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पहरेदार का काम आने जाने वालों को रोकना नहीं, सिर्फ नोट करना है। अब सवाल आता है, ध्यान कहाँ लगाएं? सांस तो पूरे शरीर में है। इसके लिए हमें एक एंकर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु चुनना होगा। इसके लिए 2 मुख्य स्थान हैं। पहला है आपकी नासिका के छिद्र और उसके नीचे का ऊपरी ओंठ। अपना पूरा ध्यान इस छोटे से त्रिकोण क्षेत्र पर ले आएं। महसूस करें कि हवा कब अंदर जा रही है और कब बाहर आ रही है। शुरुआत में ये बहुत सूक्ष्म होगा, शायद आपको कुछ महसूस ही ना हो, लेकिन धैर्य रखें। जैसे जैसे मन शांत होगा, संवेदनाएं स्पष्ट होंगी। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर जाती हुई सांस बाहर आती हुई सांस से थोड़ी ठंडी यानी कूल है, और बाहर आती हुई सांस शरीर की गर्मी लेकर आ रही है और थोड़ी गर्म है? इस तापमान के अंतर को महसूस करना मन को एकाग्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मन को एक खिलौना मिल जाता है खेलने के लिए। अगर नाक पर ध्यान लगाना मुश्किल लगे तो दूसरा स्थान है आपका पेट। अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। देखें कि जैसे ही सांस अंदर आती है, पेट कैसे फूलता है यानी राइजिंग, और जैसे ही सांस बाहर जाती है, पेट कैसे पिचकता है यानी फॉलिंग। ये एक गुब्बारे जैसा है, उठना और गिरना, उठना और गिरना। आप चाहें तो अपना एक हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं ताकि इस गति को स्पर्श के माध्यम से महसूस कर सकें। ये गति बहुत लयबद्ध होती है, जैसे समुद्र की लहरें तट पर आती हैं और वापस जाती हैं। इस लय के साथ एक हो जाएं। जब पेट फूले तो मन में कहें भीतर, जब पेट पिचके तो कहें बाहर। जैसे ही आप ध्यान टिकाने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि मन भाग गया है। अचानक आप नाश्ते के बारे में सोच रहे होंगे या किसी फिल्म के बारे में, और जब आपको होश आएगा कि आप भटक गए हैं तो आपको गुस्सा आएगा। यहाँ रुकिए, यही वो मोड़ है जहाँ ध्यान घटित होता है। मन का भटकना समस्या नहीं है, मन का वापस आना ही अभ्यास है। जितनी बार मन भटके उसे डांटे नहीं,
उसे एक छोटे नासमझ पिल्ले की तरह देखें। अगर पिल्ला भागता है तो क्या आप उसे मारते हैं? नहीं, आप उसे प्यार से उठाकर वापस उसकी जगह पर बिठा देते हैं। आपको अपने मन के साथ भी यही करना है। 1000 बार भटके, 1000 बार वापस लाएं। हर बार वापस लाना आपके फोकस के स्नायु को मजबूत कर रहा है। सांसों पर ध्यान गहरा करने के लिए आप गिनती का सहारा ले सकते हैं। ये मन को बांधने की एक रस्सी है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें और मन में गिने 1। फिर सांस अंदर, सांस बाहर 2। इस तरह 10 तक गिने और 10 के बाद वापस 1 पर आ जाएं। अगर बीच में गिनती भूल जाएं या मन भटक जाए तो कोई बात नहीं, वापस 1 से शुरू करें। ये खेल मन को व्यस्त रखता है, लेकिन याद रखें, लक्ष्य गिनती पूरी करना नहीं है, लक्ष्य सांस के प्रति सजग रहना है। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो गिनती छोड़ दें और सिर्फ सांस के प्रवाह को देखें। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, इसमें एक बनावट होती है। क्या आपकी सांस आज रेशम की तरह चिकनी है या वो खुरदुरी है? क्या वो भारी है या हल्की? क्या वो रुक रुक कर आ रही है या एक निरंतर धारा की तरह? सांस के इन गुणों को देखें, एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी 2 सांसों के बीच एक छोटा सा विराम होता है? सांस अंदर आई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बाहर गई, फिर एक क्षण के लिए रुकी, फिर अंदर आई। ये जो रुकने का क्षण है, जिसे योग में कुंभक कहते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो क्षण है जब आप पूरी तरह से स्थिर होते हैं। न हवा आ रही है, न जा रही है, सिर्फ सन्नाटा है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, आप पाएंगे कि ये विराम लंबा होता जा रहा है और इसी विराम में आपको वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं। सांस और मन का संबंध बहुत गहरा है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज और छोटी हो जाती है। जब आप डरे होते हैं तो सांस अटक जाती है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो सांस लंबी और गहरी हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर मन सांस को बदल सकता है तो सांस भी मन को बदल सकती है। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अनजाने में अपनी सांसों को धीमा और गहरा कर रहे होते हैं, और जैसे ही सांस धीमी होती है वो आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती है, शांत हो जाओ। इसे बायो फीडबैक लूप कहते हैं। आप अपनी सांसों के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को हैक कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब प्रयास रहित होना चाहिए। एकाग्रता का मतलब तनाव नहीं है। बहुत से लोग ध्यान करते समय अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं, सिर में दर्द कर लेते हैं, क्योंकि वे बहुत जोर लगा रहे होते हैं। सांसों को वैसे पकड़ें जैसे आप एक तितली को पकड़ते हैं, इतने हल्के से कि वो उड़े नहीं, लेकिन इतना कसकर नहीं कि उसके पंख टूट जाए। इसे सजग शिथिलता कहते हैं। आप जागे हुए हैं लेकिन रिलैक्स है। अभ्यास के अंत में अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये सांस आपका सबसे वफादार साथी है। जब आपके दोस्त सो रहे थे, जब आपके माता पिता नहीं थे, जब आप अकेले थे, तब भी ये सांस आपके साथ थी। ये आपके जन्म से लेकर अब तक बिना एक भी छुट्टी लिए आपकी सेवा कर रही है। इस मित्र को धन्यवाद दें। जब आप ध्यान से उठें तो तुरंत अपनी पुरानी आदतों में न लौटें। कुछ पलों के लिए उस शांति को अपने भीतर महसूस करें और कोशिश करें कि दिन भर में जब भी याद आए, चाहे आप कार चला रहे हों, खाना बना रहे हों या लिफ्ट में हों, सिर्फ एक बार अपनी सांस को देखें। आ रही है, जा रही है। ये एक पल की जागरूकता आपको दिन भर केंद्रित रखेगी। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये आपको वर्तमान क्षण में लंगर डालना सिखाता है। जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपकी सांस हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा वर्तमान में है। जब आप सांस की शरण में चले जाते हैं तो आप भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। आप अभी में आ जाते हैं और जीवन केवल अभी में है। तो अपनी आंखें बंद करें और इस अद्भुत, लयबद्ध और जीवनदायी यात्रा का आनंद लें। सांस ही गुरु है, सांस ही मार्ग है और सांस ही मंजिल है।